भैया 11th क्लास कई लोगों की बर्बाद हो जाती है। हमने कई सारे वीडियो देखे हैं कि 11th क्लास लोग बोलते हैं कि बर्बाद हो जाती है। तो क्या सच है? तो हाँ, ये सच है, बिल्कुल सच है। क्लास 10 से तुम 11th में जंप कर रहे हो तो ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं क्लास 11th में मैं आया था, खुद मैं अपनी बात बताता हूँ, तो तुम यकीन नहीं मानोगे, जब 11th क्लास का लास्ट का रिजल्ट आया था एनुअल का, तब हम में से पूरे 60 बच्चे थे। मेरे पूरे क्लास में 60 बच्चे थे और 60 बच्चे में सिर्फ 5 बच्चे पास हुए थे। बाकी जितने भी थे सारे प्रमोट हुए थे, ग्रेस लगा के प्रमोट हुए थे या उनको पास किया गया था। बाकी सारे री एग्जाम हुआ था, उसके बाद उसमें पास हुए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास 11 क्या सच में टफ होती है? तो इस पूरे जो चीज है, क्लास 11 बर्बाद होगी, क्लास 11 टफ होगी, 12th में कैसे करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में तुमको मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। और अगर जो तुम बात सोच रहे होगे कि उसमें जो बच्चे थे 5 बच्चे कौन से पास हुए थे, तो उसमें मैं भी पास हुआ था और मेरी जो रैंक आई थी वो सेकंड रैंक आई थी। चाहोगे तो मैं अपना रिजल्ट अपने कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा, देख सकते हो। क्लास 11 में मेरी सेकंड रैंक आई थी, तो ये वीडियो में बनाने के लिए एकदम एलिजिबल हूं। तुम अगर तो तुम चाहो तो मैं अपना रिजल्ट कम्युनिटी पर शेयर कर सकता हूं, तुम उसने देख लेना। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। तुम समझो, अगर जो तुम क्लास 10th के टॉपर भी रहे होगे, अगर जो तुमने क्लास 10th में टॉप भी किया होगा, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर जो रिजल्ट आया है और अगर तुमने क्लास 10th में टॉप भी किया हुआ 90% या 90% के ऊपर भी होगा, तब भी क्या होता है, कितने जनरली जो टॉपर्स होते हैं उनके जो क्लास 11th जब वो पास करते हैं, जब 11th का पेपर दे देते हैं, एनुअल का एग्जाम हो जाता है, जब 12th में आते हैं, तो आते आते उनकी 11th की ये हालत होती है कि उनकी 11th जो होती है वो बर्बाद हो चुकी होती है। अब ये बर्बाद इसलिए हो चुकी होती है कि उनके परसेंट 50% से भी कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है जनरली? इस रीजन के ऊपर हम बात करेंगे। इसका क्या रीजन है कि जो 10th का टॉपर होता है वो 11th अपनी पूरी बर्बाद कर चुका होता है और उसके जो परसेंटेज है वो 50% से भी कम आते हैं। अब इसका रीजन हम जानेंगे इस पूरे कंप्लीट वीडियो में। तो रीजन जानना चाहते हो तो वीडियो को कंप्लीट करना। दूसरा जो सवाल आता है क्लास 10 से बच्चे जो 11th में जाते हैं उनके मन में कि 12th में क्या होगा, और 11th ही जब हमारी बर्बाद हो गई है तो 12th क्लास में हम क्या करेंगे, कैसे हमारी 12th होगी। तो इसका भी आंसर हम जानेंगे। अब इन दोनों का आंसर तो जानेंगे, साथ में कुछ सोल्यूशन की बात करेंगे कि 11th हमारी बर्बाद ना हो। तो उस सोल्यूशन को तुम जानने के लिए तुम इस वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी तुमको फायदा होगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। बताता हूं मैं इसका पूरा सोल्यूशन। और सबसे पहले जानते हैं रीजन, ऐसा क्या रीजन है कि क्यों मोस्टली बच्चों की जो 11th क्लास है वो बर्बाद हो जाती है, और उसकी वजह से उनका जो 12th क्लास का है उस पर भी उनको डर लगने लगता है और कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है कि 12th क्लास में वो पास हो पाएंगे भी या नहीं पास हो पाएंगे। टॉपर बनने की बात अलग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या रीजन है कि कई लोगों की 90% से ज्यादा लोगों की 11th जो है बर्बाद हो जाती है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो बच्चे ये सोचते हैं, जैसे तुम भी क्लास 10 से 11th में जंप कर रहे हो, 11th में आ रहे हो, तुम अभी सोच रहे हो कि जब 11th क्लास में जाओगे तो तुम भी ये सोचोगे कि अभी तो 11th क्लास में आएंगे, अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो पूरा 1 साल है, हम आराम से पढ़ लेंगे। तो ये तुम सबसे बड़ी गलती करोगे कि तुम ये सोचोगे कि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी तुम्हारी। तो ये मिस्टेक तुम बिल्कुल मत करना, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये जो 11th क्लास में तुम अभी आए हो, अभी कई लोग बोलते हैं कि 11th क्लास इज अ रेस्ट ईयर क्लास, मतलब फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर। तो ये तुम्हारा रेस्ट ईयर, अगर जो तुम इस साल रेस्ट करोगे तो क्लास 12th में भी तुम रेस्ट ही करोगे, क्लास 12th भी तुम्हारी बर्बाद होने वाली है। तो ये तुम नहीं करोगे, इसके लिए मैं पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट पूरा देखना। अब हम बात करते हैं सेकंड चीज। तो सेकंड चीज देखो, तुम्हारा क्लास 10th में तुमने पढ़ाई होगी, छोटी छोटी किताबें पढ़ी होंगी। अब जो तुम्हारा सिलेबस होगा, अभी जो तुम्हारा क्लास 10th का सिलेबस था उससे 5 गुना सिलेबस, 5x मोर सिलेबस होगा तुम्हारा 11th क्लास में। तुम अभी जब क्लास 11th में क्लासेस अभी एक को ज्वाइन किए होगे तो ठीक है, नहीं ज्वाइन किए होगे तो तुम देखोगे, पता चल जाएगा तुमको सिलेबस जो तुम्हारा 10x होगा ज्यादा, और उसमें कॉन्सेप्ट भी तुमको ज्यादा मिलेंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। थर्ड चीज होती है तुम्हारी, कई सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं क्लास 11th में, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, ऑलरेडी तुम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, लेकिन जब 11th क्लास में आते हो तो कई सारे डिस्ट्रैक्शन आ जाएंगे तुम्हारे पास। वो डिस्ट्रैक्शन कैसे बचोगे वो भी इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। चौथी चीज है तुम्हारी वो है प्रेशर। अब जब सिलेबस 5x होगा तो प्रेशर भी तुमको ज्यादा लेना पड़ेगा, और प्रेशर जब आता है तो लोग जो गिव अप कर देते हैं, अपने प्रेशर की वजह से तुम गिव अप कर दोगे, मतलब तुम पढ़ाई नहीं करोगे। तो कई बच्चे सोचते हैं 1 महीना 2 महीने स्टार्टिंग में तो सही से पढ़ते हैं, लेकिन जब 1 महीना 2 महीने के बाद पहला पेपर या पहला इंटरनल या पहला एग्जाम या पहला यूनिट टेस्ट होता है, तो उसके बाद उनके जब नंबर कम नहीं आते, नंबर चाहे जितना पढ़ने वो नंबर नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो प्रेशर होता है वो और बढ़ जाता है, उसकी वजह से पढ़ाई करना ही बंद कर देते हैं और फिर घूमने लगते हैं, अजीब अजीब के डिस्ट्रैक्शन में घुस जाते हैं और उसमें अपना पूरा जो 11th क्लास है वो पूरी बर्बाद कर लेते हैं। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे तुमको टीचर्स का सपोर्ट भी कम मिलेगा। जो क्लास 11th के जो टीचर्स होंगे, क्लास 12th के टीचर्स होंगे, वो भी तुमको कम सपोर्ट देंगे, वो भी तुमसे कह देंगे अब तुम बड़े हो गए हो, कई चीजें अपने आप से पढ़ो। जो पहले तुम क्लास 10th में थे तुमको स्पून फीडिंग करा दी जाती थी, हर एक चीज तुमको लिखवाई जाती थी, हर एक चीज तुमको एक एक डायग्राम, एक एक चीजें बनवाई जाती थी, टिक लगाया जाता था, वो तुमको नहीं कराया जाएगा। कई ऐसी चीजें होंगी जो तुमको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, कई सारे टीचर्स होंगे जो तुमको नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। मैं ये बात एकदम नहीं बोल सकता हूँ कि सारे स्कूल के टीचर्स नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ कई स्कूल में जो टीचर होंगे वो तुमको बोल देंगे कि हाँ ये कर लेना, ये अपने आप से कर लेना, इतना ही पढ़ेंगे। तो इन सब सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इसका रीजन तो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे, जो हमने बताया था कि अगर ये सब हो गया तो जब 11th हमारी बर्बाद हुई तो 12th में हम क्या होगा, जब 11th बर्बाद हो क्या 12th भी हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका आंसर मैं तुमको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के, जब इस सोल्यूशन पर बात करेंगे, क्योंकि इस सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन
का तुमको खुद ही जवाब मिल जाएगा। तो इस सोल्यूशन के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे, इसका जवाब तुमको खुद अपने आप ही मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे उन सोल्यूशन के ऊपर, क्या हमारा सोल्यूशन हो सकता है। तो सोल्यूशन हमारा क्या है? तो सबसे पहला हमारा सोल्यूशन है कि कई बच्चे जो सोचते हैं क्लास 11 में अभी तुम आओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तो टाइम नहीं है। अभी तुम अगर क्लास 11 में आ गए, कई बच्चे सोच रहे होंगे जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे जब रिजल्ट आएगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट हो सकता है तुम्हारा मार्च के बाद आए या अप्रैल के बाद आए या फिर हो सकता है मई में आए। तो रिजल्ट का वेट तुम करना बंद करो, अभी से स्टार्ट करना, पढ़ाई स्टार्ट करना स्टार्ट करो, स्टार्ट नाउ, मतलब अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने 11th क्लास में आ गए हो, तुमको कई सारे यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, 11th क्लास का कई सारा फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर जो स्कूल तुम्हारे ओपन होंगे तो स्कूल जाना स्टार्ट करो, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा हो उसको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि जितनी जल्दी तुम स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी तुम लोगों के आगे होगे और तुमको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बेसिक जो तुम्हारा डेवलप हो रहा होगा वो जल्दी अभी तुम्हारा डेवलप होगा। क्योंकि जब तुम लेट में स्टार्ट करोगे, लेट में जब क्लासेस ज्वाइन करोगे, तब तुम्हारा जो बेसिक होगा वो पढ़ा चुके होंगे टीचर्स, और वो उनको बाद में वो फिर से उतने डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं जितना डिटेल में वो स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जब 11th क्लास में मैं आया था तो सबसे पहले मैं 1 तारीख को गया था, और उस दिन मुझे बहुत बेकार लगा था स्कूल में, क्योंकि पूरे स्कूल में एक मैं ही आया था, बाकी 5 लड़कियां 6 लड़कियां आई थी और पूरे क्लास में मैं ही आया था। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा था कि पूरे क्लास में मैं ही आया हूँ, कोई भी बच्चा नहीं आया, कोई भी लड़का नहीं आया। लेकिन वो उस दिन जो चीजें पढ़ाई गई थी, जो जितने भी टीचर्स आए थे जिन्होंने क्लासेस ली थी, उन्होंने एकदम बेसिक से पढ़ाया था, और वो बेसिक मेरा आज भी कंप्लीट है, आज भी तैयार है, और वो बेसिक मैं आज भी नहीं भूला हूँ। और इसी के दम पे मैं टीचर जो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ वो ऑफलाइन उन बच्चों को पढ़ा भी पा रहा हूँ। तो जो बेसिक है उस पर बेसिक फोकस करो, अभी से फोकस करना स्टार्ट करोगे तभी तुम 11th क्लास में जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे, और 11th क्लास में जो तुम्हारी 11th क्लास है वो बर्बाद होने से बचा पाओगे। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज की। तो सेकंड चीज, आराम से पढ़ो। अगर तुम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, 11th क्लास में आ गए हो, स्टार्ट कर दिया तुमने, जल्दी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, अगर तुमको एकदम से समझ में आ गया है तो मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा गड़बड़ है, मतलब उसको तुमको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर समझ में आ गया उसको आराम से पढ़ो, उसके क्वेश्चन तुमको लगाने पड़ेंगे जब तक तुम्हारे दिमाग में वो एकदम सेट ना हो जाए। उसके 5-6 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन तुम लगा ना लो, तब तक वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं है। तुम मान के चलो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आ रहा है। बस सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तुम फिजिक्स में पहले 10th क्लास में थे थ्योरी पढ़ के जाते थे और एक दिन पहले एग्जाम के पढ़ लेते थे, हो जाता था। लेकिन अब से तुमको ये नहीं करना पड़ेगा, अब से तुमको आराम से पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ो लेकिन आराम से पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो, ठीक है। लेकिन स्मार्ट पढ़ोगे तभी तुमको फायदा होगा। अब तुम ये सोच रहे हो कि जब क्लास 11th के एग्जाम होंगे, यूनिट टेस्ट होगा या कोई और एग्जाम होगा, पीरियोडिक एग्जाम होगा, तब हम पढ़ लेंगे, एक रात पहले पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा, भले 2 घंटे पढ़ो लेकिन तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा। थर्ड चीज बात करते हैं, प्रेशर क्या करें। जो हमने अभी यहाँ पे बात करी कि प्रेशर बहुत आ रहा है, तो प्रेशर क्या करें। अब देखो, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो तुम भी तो बड़े हो रहे हो, तुम भी क्लास 11th में आ गए, तुम भी बड़े हो गए। तो अपने जो प्रेशर है उसको हैंडल करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी 11th क्लास का प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो लाइफ की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको कैसे हैंडल करोगे। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको ये प्रेशर कैसे हैंडल करना है, ये तुम कर लोगे। और ये प्रेशर हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो बता रहा हूँ वो फिजिकल एक्सरसाइज। क्यों? क्या होता है कि 11th क्लास में आने के बाद बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के बाद उनको टाइम नहीं मिलता है, और कुछ जो गेम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कैसा भी गेम खेल रहा हो, कोई कैसा स्पोर्ट खेल रहा होता है, वो कुछ भी कर रहा होता है, फिजिकली एकदम बंद हो जाता है और सिर्फ मोबाइल ही देखता रहता है और पढ़ाई करता रहता है। ऐसा बिल्कुल मत करना है तुमको। हाँ, भले ही अगर तुम स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो साइकिल से जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारी फिजिकल एक्सरसाइज कुछ होगी और ये तुम्हारे जो बेनिफिट रहेगा, तुम्हारे हेल्थ भी सही रहेगी और तुम्हारा जो माइंड रहेगा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो भी रहेगा, और पढ़ाई में भी तुम्हारा मन लगेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कंप्लीट तुम जरूर कमेंट में बताओ। ऐसे और वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए तुम बताओ। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा कि 11th क्लास में कौन सी बुक पढ़ें, कैसी बुक पढ़ें, तो बताओगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन कमेंट तुमको करना है, उस पर वीडियो बनाना मेरा काम है, तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। बाय बाय।